नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य की से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत, भौगोलिक और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है। तो आइए इस राज्य के इतिहास और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड की भावी आंदोलन कल के वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप नहीं देखें तो अवश्य देखें। उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार ये भी देख चुके हैं। ये सारे पूछे जाते हैं जेपीएससी एसएससी जैसे एग्जामों में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में, यानी झारखंड के इतिहास में जो हम लोग का चल रहा है वह आज का वीडियो हम लोग देखेंगे गांधी युग, यानी गांधी युग और झारखंड, इससे संबंधित देखेंगे प्रश्न। यानी यहाँ पे सारे वन लाइनर फैक्ट है। यहाँ पे सारे झारखंड वन लाइनर फैक्ट चैप्टर वाइज दिया गया है, तो आपको इस पे बने रहना है। ये रिवीजन के लिए, क्विक रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जेपीएससी एसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं पीटीओ मुख्य हो यानी मेंस हो एवं जेटेट, शिक्षक, वनरक्षी, कक्षपाल, सचिवालय, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपको बता दें कि अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सफलता हेतु मार्गदर्शन में ये माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित होगा, तो आपको इस पर बने रहना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। झारखंड के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में देखेंगे गांधी युग। आपको बता दें कि पहला पॉइंट में दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखने के लिए कलकत्ता से रांची 1916 ईस्वी में लाया गया। यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1916 ईस्वी में कलकत्ता से रांची लाया गया और 3 वर्ष तक रहे और 1919 ईस्वी तक रहे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसको हर दिन थाना में जाके हाजिरी बनाना पड़ता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंद रखा गया रांची में और ये कलकत्ता से रांची आए 1916 ईस्वी में। प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची के मोरहाबादी में रखा गया। तो आप ये जरूर याद रखिए, मोरहाबादी जिसे टैगोर हिल बोला जाता है, तो रांची के मोरहाबादी में रखा गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया संस्था की स्थापना की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में ही, जब रांची आए कलकत्ता से 3 साल तक रहे, नज़रबंद किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो कलकत्ता में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया संस्था की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछने लायक और इम्पॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की संस्था की स्थापना किसने किया, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नज़रबंदी से 27 दिसंबर 1919 को मुक्त किया गया था। तो वो डेट याद रखे कि 1916 में यहाँ पे आए और 1919 ईस्वी में चले गए और डेट था 27 दिसंबर 1919। तो ये इंपॉर्टेंट होगा लगभग 3 सालों तक। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर पहली बार 4 जून 1917 को पड़े। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि महात्मा गांधी के जो चरण थे, यानी सबसे पहली बार महात्मा गांधी झारखंड आए 4 जून 1917 ईस्वी को, और ये आए थे चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में। गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी पहली बार जब झारखंड आए तो किसके निमंत्रण या किसके बुलावे पे आए थे, तो महात्मा गांधी श्याम कृष्ण सहाय के बुलाने पे आए थे। और ये डेट याद रखे 1917 में आए थे। 4 जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी श्याम कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे। तो जिनके द्वारा बुलाया गया उन्हीं के घर में ये रुके थे 4 जून 1917 को, और ये रांची आए थे। गांधी जी के झारखंड आगमन के समय उनके साथ कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी और रामदास थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी, देवदास गांधी इनके ही फैमिली थे, यानी सन और वाइफ वगैरह थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इनके साथ इनके परिवार या फैमिली भी कुछ सदस्य आए थे। तो इम्पोर्टेंट है। चंपारण आंदोलन के दौरान 1917, तो चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ था और ये पूरा भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1917 में। तो चंपारण आंदोलन के दौरान 1917 ईस्वी में गांधी जी 21 दिनों तक झारखंड में रहे। तो टोटल 21 डेज तक यहाँ टाइम बिताए रहे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड की रांची में तैयार की गई। यानी कि चंपारण आंदोलन किस प्रकार से होगा, हम अंग्रेजों से किस तरह से लड़ेंगे, ये आंदोलन का रूपरेखा जो था वह पूरा का पूरा प्लानिंग बनाया गया रांची में, और इसका तैयार भी खाका रांची में किया गया। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी मोतिहारी से चलकर रांची आए और 1917 ईस्वी में आए, और ये एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था एडवर्ड गेट से मिलने आए थे। रविंद्रनाथ टैगोर
का झारखंड क्षेत्र से गहरा संबंध था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो साहित्यकार हैं, इनका गहरा संबंध था झारखंड से। गीतांजलि के कुछ अध्यायों की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रांची में की। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि गीतांजलि को 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला है और साहित्य लिटरेचर के फील्ड में, और ये पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे, और वो बुक था गीतांजलि। तो गीतांजलि के कुछ अध्यायों, कुछ चैप्टर का जो रचना है रविंद्रनाथ टैगोर ने रांची में की है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए इनका गहरा संबंध भी था रांची से या झारखंड से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है टैगोर। तो टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि वीरभूम, मानभूम और झारखंड की प्राकृतिक संस्कृति पृष्ठभूमि को चित्रित करती है। तो वीरभूम, मानभूम और झारखंड की प्राकृतिक यानी नेचुरल जो कल्चरल पृष्ठभूमि है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रांची में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के आंदोलन का नेतृत्व गुलाब तिवारी ने की थी। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का नेतृत्व रांची में किसने किया था? तो गुलाब तिवारी ने की थी। यह इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना। तो पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि रांची और हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में 1920 में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 ईस्वी में, और उसके महज एक वर्ष बाद रांची और हजारीबाग दोनों जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले फ्यूचर्स में। क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया है झारखंड के आधुनिक इतिहास में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा पूरे भारत में चलाया गया था। तो इसका कुछ झारखंड में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिसका नेतृत्व किए। तो इससे संबंधित देखेंगे कि रांची, हजारीबाग जैसे जिलों में और फिर जगह झारखंड के अलग अलग जिलों में किसने इसको लीड किया। यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार असहयोग आंदोलन के समय हुआ। तो झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार किस समय हुआ? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के समय हुआ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि 1920 ईस्वी में पूरे भारत में भी स्टार्ट होता महात्मा गांधी के द्वारा, और ये 22 तक रहा। नेक्स्ट देखेंगे तो झारखंड में भी इसी समय ये स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन के समय 1920 से 21 ईस्वी में गांधी जी स्वयं झारखंड आए, और वे रांची भी भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय 1920 से 21 ईस्वी में गांधी जी झारखंड आए थे, और वो रांची के भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे। नेक्स्ट देखेंगे कि गांधी जी का टाना भक्तों से संपर्क असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टाना भक्तों का संपर्क गांधी जी से कब हुआ था? तो पहली बार असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। नेक्स्ट दिया गया है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी में C.F. एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि C.F. एंड्रूज की अध्यक्षता में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज में हुआ था। हालांकि डाल्टनगंज का मेदिनीनगर नाम कर दिया गया है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी में श्रीमती सरला देवी के नेतृत्व में अध्यक्षता में हुई थी। तो दोनों याद रखें, 1920 ईस्वी में C.F. एंड्रूज के द्वारा किया गया 15वां अधिवेशन, और बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 21 में किया गया और श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। तो 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, और हम लोग देखें कि 15वां अधिवेशन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का डाल्टनगंज में हुआ। लोहरदगा में असहयोग सभा 20 नवंबर 1920 में संपन्न हुआ। हजारीबाग के राम नारायण सिंह और पलामू के शेख साहब ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के थे और वकालत छोड़ दी? तो हजारीबाग के राम नारायण सिंह और पलामू के शेख साहब। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का रांची क्षेत्र इसका केंद्र था। यानी सिंपल, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड में प्रमुख केंद्र कौन था? तो रांची था, और यहीं से पूरे झारखंड में प्रसार हो रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, टाना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार 1921 ईस्वी में भाग लिया। तो टाना भक्तों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का पहली बार भाग लिया, तो 1921 ईस्वी में पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। झारखंड के टाना भक्तों ने शिबू, माया, सुकरा तथा देविया के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में स्वयंसेवकों का साथ दिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि झारखंड में टाना भक्तों ने, तो कौन? शिबू,
माया सुकरा और देविया के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में स्वयंसेवकों का साथ दिया था। नेक्स्ट दिया गया असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के साहेबगंज क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड का कौन सा क्षेत्र था जिसे अशांत घोषित किया गया? तो वो साहेबगंज था, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। तो साहेबगंज को किया गया, कब किया गया? असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में। गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबू बजरंग सहाय थे। यानी असहयोग आंदोलन की बात किया जाए और गिरिडीह से प्रमुख इसका नेतृत्व करता यह नेता बाबू बजरंग सहाय थे। झारखंड में असहयोग आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, झरिया और चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। तो ये सब जगह पे राष्ट्रीय आंदोलन खोले गए और वो था यानी राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए और ये असहयोग आंदोलन के दौरान। डाल्टनगंज में स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है झारखंड में असहयोग आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मन और पद्मराज जैन, मौलवी उस्मान, अबुल रज्जाक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाला जबरा पहाड़िया नेता थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जबरा पहाड़िया, क्योंकि ये भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। स्वराज पार्टी है, इसको अगले दिन देखेंगे। तो ये था दोस्तों हम लोग का जो था, इसमें हम लोग जो देखे हैं वो असहयोग आंदोलन देखे और गांधी युग और झारखंड है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।